हेलो बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 10 हिंदी पद्यखंड सूरदास के पदों का संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना बताऊंगा। चलिए, पिछली वीडियो में मैंने आपको सूरदास के जीवन परिचय को बताया था। अब सूरदास के पदों को पढ़ते हैं, उसकी व्याख्या को समझते हैं। चरण कमल बंदौ हरिराई, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै, अंगे धो को सब कुछ दरसाई, बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलै, बहिरौ सुनै गूंग पुरि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। संदर्भ, इस पद का अगर हम संदर्भ लिखते हैं तो संदर्भ कैसे लिखेंगे, इसके लिए आप बच्चों अपने घर में ही रहते हुए इस वीडियो को देख सकते हैं और देखते हुए एक कॉपी और पेन लेकर के मैं जैसे जैसे बोल रहा हूँ वैसे वैसे इसके संदर्भ को आप लिख लीजिए और इनके व्याख्या को, प्रसंग को आप लिख लीजिए, काव्यगत शैली को लिख लीजिए और समय समय पर पढ़ते रहिए। ठीक है, तो चलिए मैं बता रहा हूँ इसका संदर्भ। चरण कमल बंदौ हरिराई। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। क्या है आपका संदर्भ? फिर से एक बार बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्य हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सूरदास द्वारा रचित सूरसागर ग्रंथ से पद नामक शीर्षक से उद्धृत है। अब लिखेंगे प्रसंग। प्रसंग कैसे लिखते हैं कि इस पद में भक्त कवि सूरदास जी ने श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है। और कैसे किया है? उनके चरणों की वंदना की है। क्या है कि चरण कमल बंदौ हरि राई। मैं मतलब सूरदास, मैं श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। क्यों करता हूँ भैया? क्योंकि अगर श्री कृष्ण के कमल रूपी चरण की कृपा हो जाए तो जिसकी कृपा पात्र से पंगु गिरि लंघै, जिसकी कृपा पात्र मात्र से लंगड़ा भी पर्वत को लांघ सकता है, और अंधे को सब कुछ दर्शाई, अंधे व्यक्ति को भी सब कुछ दिखाई पड़ने लगता है। बहिरौ सुनै गूंग पुनि बोलै, रंक चलै सिर छत्र धराई। और इतना ही नहीं, जो कम सुनने वाला है, जो कान का बहरा है, उसे भी सुनाई पड़ने लगता है। कैसे? श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करके। और तो और गूंग पुनि बोलें, जो गूंगा है वो फिर से बोलने लगता है। रंक चले सिर छत्र धराई। और जो भिखारी है, अगर श्री कृष्ण की कृपा हो जाए, उनके चरणों की कृपा हो जाए, तो भिखारी भी राजा बन सकता है, छत्र धारण कर सकता है। सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंदौ तिह पाई। और कहते हैं कि मैं उस करुणा के सागर श्री कृष्ण के चरणों की वंदना करते हुए बार बार वंदना करता हूँ। बच्चों, यह आपका पहला पद था। अब
दूसरा पद रहेगा, दूसरे पद में अविगत कत कछु कहत न आवं, अविगत गति कछु कहत न आवें को पढ़ने से पहले हम इस काव्यखंड के काव्यगत सौंदर्य को भी जान लेते हैं। जैसे ईश्वर के चरणों की महिमा का वर्णन किया गया है। दूसरा, इसकी भाषा ब्रजभाषा है। तीसरा, इसमें मुक्तक शैली का प्रयोग किया गया है। चौथा, इसमें भक्ति रस है। पांचवां, इसका प्रसाद गुण है। छठवां, इसमें रूपक पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास अलंकार है। सातवां, इसका पद गेय संबंधी पद है जो कि गाया जा सकता है।